हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 10 जीवों में श्वसन का अभ्यास, जिसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? उत्तर है, धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर में समानताएं। पहला, वायवीय तथा अवायवीय दोनों श्वसन में भोजन का विखंडन होता है। दूसरा, दोनों प्रकार के श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो सबसे पहले वायवीय श्वसन देखते हैं। पहला पॉइंट, वायवीय श्वसन में भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन का पहला पॉइंट, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है। वायवीय श्वसन का दूसरा पॉइंट, इस श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है। अवायवीय श्वसन का दूसरा पॉइंट, इस श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है। प्रश्न नंबर 3, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? उत्तर है, धूल भरी वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि रहते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा के रोमों द्वारा अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के अंदर जाकर नासा गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल आते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3 परखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक घोंघा रखिए, परखनली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? उत्तर है, नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। उनके पहला है फेफड़ों द्वारा, दूसरा क्लोमों द्वारा, तीसरा श्वासरंध्रों द्वारा और चौथा त्वचा द्वारा। तो इसका उत्तर होगा श्वासरंध्रों द्वारा। खा अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा एल्कोहल, चौथा जल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा लैक्टिक अम्ल। गा किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। पहला 9 से 12 प्रति मिनट, दूसरा 15 से 18 प्रति मिनट, तीसरा 21 से 24 प्रति मिनट, चौथा 30 से 33 प्रति मिनट।
तो इसका उत्तर है दूसरा 15 से 18 प्रति मिनट। घा उच्छ्वसन के समय पसलियाँ पहला बाहर की ओर गति करती हैं, दूसरा नीचे की ओर गति करती हैं, तीसरा ऊपर की ओर गति करती हैं, चौथा बिल्कुल गति नहीं करती। इसका सही उत्तर है दूसरा नीचे की ओर गति करती हैं। प्रश्न नंबर 6, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। देखते हैं कॉलम ए कॉलम बी में। का ईस्ट, इसका उत्तर है तीसरा एल्कोहल। खा डायफ्राम यानी कि मध्यपट, इसका उत्तर है चौथा बक्षुगा। गा त्वचा, इसका उत्तर है केंचुआ। घा पत्तियां, इसका उत्तर है रंध्र। चा मछली, इसका उत्तर है क्लोम। छा मेढक, इसका उत्तर है फेफड़े और त्वचा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। का अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। उत्तर है असत्य। खा पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। उत्तर है सत्य। गा मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। उत्तर है सत्य। घा मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। उत्तर है असत्य। चा अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उत्तर है सत्य। प्रश्न नंबर 8, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलान कर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं वर्ग पहेली में और संकेतों के माध्यम से उत्तर पर हम गोला लगाएंगे। पहला, कीटों की वायु नलियां, इसका उत्तर है श्वास प्रणाल। दूसरा, वक्ष गुहा के घेरे हुए हड्डियों की संरचना, उत्तर है पसलियां। तीसरा, वक्ष गुहा का पेशीय तल, उत्तर है डायफ्राम। चौथा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, उत्तर है रंध्र। पांचवा, कीट के शरीर के पार्श्व भागों में छोटे छिद्र, उत्तर है श्वास रंध्र। छठा, मनुष्यों के श्वसन अंग, उत्तर है नासाद्वार, पसलियां, फेफड़े, डायफ्राम। सातवां, ये छिद्र जिनमें हम सांस भीतर लेते हैं अंतः श्वसन करते हैं, उत्तर है नासाद्वार। एक अवायवीय जीव, उत्तर है ईस्ट। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, उत्तर है तिलचट्टा। देखते हैं प्रश्न नंबर 9, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि पहला है 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। खा वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तीसरा, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। घा पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उत्तर है दूसरा, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा
भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो यहाँ हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तर खत्म हुआ। धन्यवाद।